एक ऑनलाइन कैशलेस इनका क्लेम्स होते हैं जो विभिन्न इंश्योरेंस कंपनीज़ जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर बना के रखते हैं ये लोग। कुछ कंपनीज़ इटसेल्फ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं और कुछ कंपनीज जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने टीपीएस रखे हुए हैं अपने। उन्हीं को अधिकार होता है कि ये ऑनलाइन जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसको कैशलेस रूप से सैंक्शन करेंगे। कई अस्पतालों से शिकायत आ रही थी कि ये इसमें डिले कर रहे हैं लोग, क्योंकि थोड़ा संख्या ज़्यादा होगी। संख्या ज़्यादा होने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी बहुत तो उनके मैनेजमेंट का इश्यूज़ रहते हैं, स्पेशली प्राइवेट कंपनीज़ कि डिले करें, डिले टैक्टिस करें, ज़्यादा जानकारी मांगें, इस तरह करके डिले कर रहे थे वो लोग। तो आज सब इंश्योरेंस कंपनीज वालों को बुला के बोला है, उन्होंने क्लियर बोला है कि अगर वो नहीं करेंगे इसको तो जो भी अधिकार प्रदत्त हैं इस समय जिला दंडाधिकारी को, उसमें उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कराई जाएगी और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन कैशलेस इंश्योरेंस क्लेम जल्दी सेटल हो, क्योंकि जैसे ही जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो जब ऑनलाइन जो पैसा आ जाता है इंश्योरेंस कंपनी से, उससे बचा वो पैसा पे करता है वो। जब इसमें विलम्ब करती है इंश्योरेंस एजेंसी तो बेड भरे रहते हैं, तो न केवल अपने पेशेंट परेशान होते हैं, उसका दूसरा असर ये आता है कि अन्य जो पेशेंट शहर के हैं उनके लिए बेड्स वैकेंट नहीं हो पाते हैं। इन दोनों कारणों से जिनकी मीटिंग ली गई थी, अस्पताल के लोग जो इंश्योरेंस के केसेस डील करते हैं वो सारे लोग भी थे, और उनको सख्त चेतावनी दी गई है इन लोगों को कि ये लोग 2 घंटे के अंदर ऑनलाइन की जो अप्रूवल्स हैं उनके आने चाहिए। 2 घंटे में नहीं आएंगे, इसमें लिखित आदेश भी जारी कर रहे हैं। तो इनके न केवल इंदौर में स्थित इनके जो अधिकारी हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ के या टीपीएस के, वरन इनके जो रीजनल ऑफिसेज हैं चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में, हम इंदौर में उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने का एफआईआर रजिस्टर करेंगे उनके खिलाफ। एक स्टार हेल्थ कंपनी है, वो टीपीए भी खुद ही है और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भी खुद ही है। उसके डिले की शिकायतें सबसे ज़्यादा थी। उनके जो प्रतिनिधि आए थे उनको स्पष्ट तौर पर समझा दिया गया है कि क्रिमिनल केस से बचें वो और 2 घंटे के अंदर अप्रूवल दें। ये भी बोला गया है कि मैं आदेश जारी कर रहा हूँ, अपने मालिकों को भेजें और उनको भी समझाएं स्पष्ट कि ये 2 घंटे के अंदर अप्रूवल होना चाहिए, नहीं होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, अभी लगभग ये जो सैंपल रिपोर्ट जो भी आ रही हैं, ये सारी सैंपल रिपोर्ट हमारे 10 दिन 15 दिन जो बैकलॉग्स थे उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये अधिकांश लोग सब क्वारंटाइन में हैं। हो सकता है कि अभी 200-250 और बढ़े हैं अभी जो दिल्ली से धीरे धीरे रिपोर्ट्स आने लग गई हैं। ये सब वो लोग हैं जो हमारे होम क्वारंटाइन में हैं या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में, मैरिज गार्डन्स वगैरह में हैं, या अधिकांश रिपोर्ट कंटेनमेंट एरियाज़ में हैं। तो लगभग फील कर रहे हैं काफ़ी हद तक नए जो प्रकरण पहले आ रहे थे, आज से 10 दिन पहले जो नए प्रकरण आ रहे थे इसके, उसमें ईश्वर के सहयोग से, आशीर्वाद से चीज़ों में कमी आई है। इसमें कुछ प्रतिशत हम बोल सकते हैं कमी आई है। तो आने वाले कुछ समय में ऐसी उम्मीद है कि ऐसी ही मेहरबानी अगर ईश्वर की रही तो काफ़ी हद तक ये शहर सेटल हो जाएगा ये। और इस समय ही हमें सरकारी अधिकारियों की ज़रूरत है। दायित्व में सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का, सभी डॉक्टर्स का, सभी पैरामेडिकल स्टाफ का इस समय दिन रात मेहनत करें। मैंने ये बोला है कि रात में सो लें वो लोग 6-7 घंटा और बाकी समय ये लोग काम करें। ऐसे किसी को रोस्टर पे इतने अधिकारी नहीं रहते हैं कि इस तरह एक क्राइसिस में रोस्टर पे कर सके। रात में बस सो लें 6-7 घंटा ये लोग, और अपने थोड़ा स्वास्थ्य का बेसिक प्रिकॉशंस रखें ये लोग। बाकी ये बोला है कि आप दिन रात काम करिए, जनता को सेवा की ज़रूरत है और हम ही लोग तो करेंगे, सरकारी लोग तो करेंगे, या डॉक्टर्स करेंगे, या पैरामेडिकल स्टाफ करेगा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ तो भगवान है इस समय, उनको भी जिम्मेदारी है दिन रात काम करें वो। तो हम लोग तो अभी कोई रोस्टर का व्यवस्था नहीं की है और नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स के मामले में कुछ अस्पतालों ने प्रैक्टिस की हुई है, वो प्रोटोकॉल अपना फॉलो कर रहे हैं उसमें। देखिए, धीरे धीरे जो है, अगर आप पिछले 7-8 दिनों में देखेंगे तो धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र को बहुत हद तक हम लोगों ने एक फ्री किया है, धीरे धीरे अलग अलग एक्टिविटीज़ में। कल भी भूसे का परिवहन पूरा अलाउ किया है। कल हम लोगों ने किराने की, कुछ जगहों पे किराने की और जो आटा चक्की थी ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको बोला है हमने एसडीएम्स को कि उसको खोलने की अनुमति दें। भले टाइम फिक्स कर दें, वो 4-5 घंटे खोले, उनका सामान आए, लोग जाएँ खरीदने उसमें। तो चीज़ों को धीरे धीरे नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। एक इशू जो आपने बताया, ये इशू भी आ रहा है कि जो नगर निगम सीमा क्षेत्र में ऐसे किसान रहते हैं जिनके खेत में फसल कटनी है, उन्हीं को जाने में दिक्कत हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी को भी फसल काटने में कोई समस्या नहीं है, हर किसान जा सकता है, उनकी मशीनें जा सकती हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जा सकता है उनका। ये समस्या केवल शहर के अंदर जो ऐसे ग्रामीण हमारे भाई हैं जो सीमा में रह रहे हैं, इनको थोड़ा असुविधा हो रही है, क्योंकि हमारे सीमा के बॉर्डर भी सील हैं। उसके लिए हम 20 तारीख के बाद इनको अनुमति देंगे।